अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के दरमियान जो फड्डा पड़ा है, जो लड़ाई शुरू हुई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पीटीआई को इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था और पीटीआई के आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। इस लड़ाई में अब इमरान खान भी कूद पड़े हैं, सामने आ गए हैं और खान साहब भी खुद पार्टी बन गए हैं। इस वक्त उन्होंने भी एक पोजीशन ले ली है और अपनी गलती तस्लीम कर ली है। इमरान खान ने, ये पहली दफ़ा हुआ है। मुझे तो इमरान खान की कोई गलती तस्लीम करते हुए, कोई किसी भी किस्म की गलती जो माजी में करते रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, तो कोई भी गलती इमरान खान तस्लीम नहीं करते। यू टर्न ले लेते हैं और ये कहते हैं कि यू टर्न लेना सवाब का काम है, बहुत अच्छा काम है, यू टर्न लेने वाले अजीम लोग होते हैं। ये खान साहब के अल्फाज हैं कि यू टर्न लेने वाले अजीम लोग होते हैं, यानी झूठ बोलना अच्छी बात होती है। एक यू टर्न का मतलब तो झूठ बोलना है ना। यू टर्न कैसे लिया जाता है? मैंने एक बात कर ली अभी, फिर मैं आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद या एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद मुकर गया उस कमिटमेंट से, उस ऐलान से, फिर मैंने उसके उलट पोजीशन ले ली, उसके बरक्स पोजीशन ले ली, तो इसको कहा जाता है झूठ। तो खान साहब इस झूठ को सवाब समझ रहे होते हैं और लोगों की तरबियत कर रहे होते हैं, उनको इनकरेज कर रहे होते हैं कि भाई यू टर्न ले लिया करें। ये तो खान साहब की रिवायत रही है, लेकिन गलती तस्लीम करना खान साहब के खमीर में हमने नहीं देखी। पीटीआई के खमीर में ये चीज़ है ही नहीं कि वो गलती तस्लीम करें। अब कुछ वकला घुस गए हैं पीटीआई के अंदर और वकला ने कब्जा कर लिया है तकरीबन पीटीआई पर। अमलन तो कब्जा हो चुका है पीटीआई पर वकला का। तो वकला के जाने के बाद अब वकला ने गलती तस्लीम की है, तो उसके बाद आज इनके पहले गुज़श्ता रोज़ जो है एक वकील ने गलती तस्लीम की, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है, उन्होंने, और उनके साथ शेर अफजल मरवत साहब जो है वो भी उनके साथ मिल गए। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि भाई हमने दुरुस्त फैसला किया है। उस वक़्त जो हालात थे, उस हालात के पेश नज़र, हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला दुरुस्त किया है, कोई गलत फैसला नहीं किया, ये बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं। लेकिन आज इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करना हमारी बड़ी गलती थी। यानी पहली दफ़ा गलती तस्लीम की, ये अच्छी बात है। गलतियां इंसान से होती हैं तो इंसान को तस्लीम भी करनी चाहिए और इतनी कम से कम एक अखलाकी जुर्रत जो है बंदे में होनी चाहिए कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे। तो खान साहब ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है कि पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक यतीम किस्म की जमात है जिसके पास, या एक बांझ किस्म की जमात जिसको कहें, यतीम तो नहीं, चलो मालिक है उनका साहिबजादा हामिद रजा, लेकिन बांझ तो है ना, जिसका कोई एमएनए नहीं है, जिसका कोई एमपीए नहीं है, जिसने टिकटें जारी नहीं की, जिसका कोई एक बंदा इलेक्शन अपने इंतखाबी निशान से नहीं लड़ा, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान भी अलाट करके दिया था। ये भी बड़ी नोट करने वाली बात है कि भाई आपको इंतखाबी निशान अलाट करके दिया इलेक्शन कमीशन ने, साहिबजादा साहब, तो आपको कम से कम, आपको तो चलो, बाकी को आप टिकटें जारी नहीं की आपने बाकी मेंबरान को, लेकिन आप खुद ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ लेते, खुद ही आप अपने इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ते। लेकिन आपने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और पीटीआई की हिमायत से इलेक्शन जीता। अब इनके पास कोई एमएनए, कोई एमपीए नहीं है, तो ये पार्लिमानी पार्टी कैसे बन सकती है? तो ये सवाल अब अदालतों में डिस्कस होने लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पेशावर हाई कोर्ट से तो इनको कुछ नहीं मिला, पेशावर हाई कोर्ट ने भी इनको
मायूस कर दिया, और जो तवक्कुआत पेशावर हाई कोर्ट से बांधी हुई थी इन्होंने कि माजी की तरह शायद रिलीफ मिल जाएगा इस दफ़ा भी, वो उन्होंने रिलीफ नहीं दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में और इनका पंगा ज्यादा खुलेगा, और इनके नए कट्टे खुलेंगे, नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, और इनके हो सकता है कि इनको उड़ा ही दें कि भाई इस पार्टी का तो कोई पार्लियामेंट में तो वजूद ही नहीं है, असेंबलियों में, तो इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कम से कम कोई एक एमएनए तो होना चाहिए ना, फिर पीटीआई के अरकान ज्वाइन करते तो फिर ये पार्लिमानी पार्टी कहलाती। लेकिन एक एमएनए नहीं है, उसको ज्वाइन कर लिया। मैंने पहले भी मिसाल दी है कि कोई जमात जो पार्लियामेंट में ना हो तो उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो पार्लियामेंट, हाँ सियासी जमात है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है, इंतखाबी निशान मिला, लेकिन वो पार्लिमानी जमात नहीं है। तो पीटीआई को अब गलती का एहसास हुआ है। ये जो बड़े बड़े वकला बैठे हुए हैं, ये तुरम खान बैठे हुए हैं, तीसमार खान कानून के अरस्तू बैठे हुए हैं आइन के, और लेकिन वो गलती पे गलतियां करा रहे हैं। खान साहब से ये गलतियां कराई जा रही हैं, ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये खान साहब को कहीं घेर में उतारने की कोशिश की जा रही है, दलदल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, कि भाई पार्टी का नुकसान ही हो, खान साहब का नुकसान ही हो, या वाकई ही अनाड़ी है। ये अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि अनाड़ीपन में हो रहा है ये सारा कुछ, इनसे ये गलतियां हो रही हैं, या जानबूझकर इनसे ये गलतियां करवाई जा रही हैं। लेकिन गलतियां हैं जिसको अब खान साहब ने भी तस्लीम कर लिया है। लेकिन एक काम बिगड़ेगा इससे और भी, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो इत्तेहाद 6 साल से 5-6 साल से इनका चला आ रहा था, वो अब इनके शायद राहें जुदा हो जाएं, और ये फिर इत्तेहाद भी हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। खान साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी हमें इत्तेहाद करना चाहिए था। मौलाना मोहम्मद खान शीरानी, जमीयत उलमा इस्लाम के ग्रुप जो टूटा है, उसके साथ भी इत्तेहाद करना चाहिए था, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी इत्तेहाद करना चाहिए था। तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तीनों के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे। मोहम्मद खान शीरानी के साथ भी मुज़ाकरात पीटीआई ने किए, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी किए, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी किए। तो ये तीनों के साथ हमारा इत्तेहाद हो जाना चाहिए, तो होना चाहिए था। तो फिर कुछ तीनों के साथ किस तरह होता कि कुछ लोग आज़ाद जो मेंबरान थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भेज देते, कुछ जो है मौलाना मोहम्मद खान शीरानी की के ग्रुप में भेज देते पार्टी में, और कुछ जो है वो भेज देते मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। और उसके बाद अगर निशस्तें न मिलती, मुझे नहीं पता कि मौलाना मोहम्मद खान शीरानी की तरजीही फहरस्त इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों की जमा कराई गई थी या नहीं, या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जमा कराई है या नहीं। यकीनन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो उन्होंने जमा यकीनन कराई होगी। वो आज़ाद हैसियत में नहीं लड़े, अपने पार्टी के प्लेटफार्म से अगर लड़े हैं तो उन्होंने जमा कराई होगी। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि इन तीनों के साथ, तो अगर किसी का लफड़ा हो जाता, कोई गड़बड़ हो जाती, जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हो गया है, तो फिर दूसरी पार्टी में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हुए थे लोग, मिसाल जा चुके थे, उनको वापस फिर दूसरी पार्टी में डाल देते, ज्वाइन करा देते कि भाई हम इस पार्टी के साथ नहीं चलना चाह रहे, इस पार्टी दूसरी पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो ये पीटीआई को शायद इससे फायदा होता, लेकिन इन्होंने गलतियां की हैं। अब ये फंस चुके हैं। अब नई जमात कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नई जमात ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी टेक्निकल और लीगल एक सवाल उठेगा कि भाई आपने पहले, इतने लोग हैं, इतनी तादाद में 82 80 से ज़ायद लोग हैं जिन्होंने एक ही जमात को ज्वाइन किया है, जो पार्लिमान की जमात नहीं है, और क्लेम करते रहे हैं, मुकदमात चलते रहे हैं, केसेस चलते रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में का फैसला मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, 2 जगहों से ये गुजर के आए हैं। तो अब किस मुंह से अब अगर नई जमात में जाएं, फर्ज करें, और नई जमात के प्लेटफॉर्म से ये दरख्वास्त दे दें कि भाई अब हमने नई जमात ज्वाइन की है तो हमें अब तो दे दें,
तो फिर ये जो फैसले आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन का, और ये जो पीटीआई केस लड़ी है इलेक्शन कमीशन में, और ये जो पेशावर हाई कोर्ट में केस लड़ी है पीटीआई, या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो आया है, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या बनेगी? सवाल तो ये उठेगा ना कि भाई आप पहली पोजीशन पे रहना चाहते हैं, या अभी की पोजीशन पे, या पहले आप गलत थे, या अभी आप गलत कर रही हैं? तो ये सवालात भी उठेंगे। इसलिए पीटीआई इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। साहिबजादा हामिद रजा ने इनको थोड़ी सी आंखें दिखाई हैं। उन्होंने इनको कहा है कि भाई अपने औकात में रहो, मतलब दूसरे अल्फाज में यही है कि भाई अपने मसाइल जो है अपने घर में हल करो बैठ के, बाहर चौक पर जो है कपड़े न धो। जो इख्तलाफात हैं वो अंदर बैठ के मसाइल हल कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि भाई मैंने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी थी पीटीआई को या इमरान खान को, मैंने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी कि मुझे ज्वाइन करो आके। ये तो आप लोगों ने, खान साहब ने खुद फैसला किया था, और खान साहब ने अब तस्लीम कर लिया कि मैंने गलत फैसला किया। अच्छा, खबर पढ़कर सुनाता हूं, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग और भी है। जो आईएमएफ के हवाले से खान साहब का मौक़िफ़ है और पीटीआई का मौक़िफ़ है, उस पे सहाफ़ियों ने खान साहब से काउंटर सवालात भी किए हैं। भाई आईएमएफ से कर्ज लेने की आप मुखालफत कर रहे हो कि कर्जा नहीं लेना चाहिए, तो आपने क्यों लिया? आपने मुज़ाकरात क्यों किए थे आईएमएफ के साथ? तो या तो आपका गलत फैसला था, वो भी तस्लीम कर लें, कौम से माफ़ी मांगें, मैंने गलत किया, फिर आप इनको मशवरा दें कि भाई आईएमएफ से कर्जा न लो, और फिर खतूत लिखें आईएमएफ को कि भाई पाकिस्तान को कर्जा न दो। पहले तो अपना जो आपने मुज़ाकरात किए थे आईएमएफ के साथ कर्जा लेने के लिए, उस पे तो कौम से माफ़ी मांगें, उसको तो गलत फैसला करार दें, वो दुरुस्त है। मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू, आप फैसला करें तो वो दुरुस्त है। जो काम आप करें वो ठीक है, वही काम अगर दूसरी जमात करे, दूसरी हुकूमत करे, तो वो ठीक नहीं है। तो ये भी सवालात हुए हैं। और जो आईएमएफ के दफातर के बाहर, बैरूनी ममालिक में आईएमएफ के दफातर के बाहर जो एहतजाज हुआ है पीटीआई के कारकुनों का, उसको भी खान साहब दुरुस्त करार दे रहे हैं। एक तरफ उसको दुरुस्त भी करार दे रहे हैं, फिर वहां पे जो नारे लगे हैं सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ, तो उनको, उनके बारे में वो ये नहीं कह रहे कि वो नहीं लगने चाहिए थे, गलत फैसला है, गलत नारे लगे थे और ये नारे नहीं लगने चाहिए थे, मैं इनसे ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है नारों के बारे में। अब ये क्या बात हुई? आप क्लियर मौक़िफ़ तो पहले 9 मई का भी आप कह रहे थे कि मुझे इल्म नहीं है, अब आप आ गए हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों को, और फिर आप मुझे इल्म नहीं है। 9 मई के वाक़यात का पहले ये मौक़िफ़ दिया, और फिर मौक़िफ़ दिया कि जी देखें ये अवाम का रद्द अमल था, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा तो भी ऐसा ही रद्द अमल आएगा। फिर जब रगड़ा ज़्यादा आया तो उसके बाद अब खान साहब कह रहे हैं कि जी 9 मई के वाक़यात में मुलविस जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इधर भी ऐसी ही बात कर रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है। ये पहला स्टेप है खान साहब का कि आईएमएफ के दफातर के बाहर बैरून ममालिक में जो नारे लगे हैं पाक फौज के खिलाफ या सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ, तो इनका मुझे इल्म नहीं है, ये खान साहब कह रहे हैं। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में खान साहब दूसरा मौक़िफ़ अपनाएंगे कि जी फिर तीसरे में मौक़िफ़ अपनाएंगे कि नारे नहीं लगने चाहिए थे, गलत नारे थे। ये खान साहब की सियासत को जितना मैं समझ रहा हूँ आप भी सारे समझ रहे हैं, तो ये खान साहब यू टर्न ले सकते हैं। अच्छा, खबर पढ़कर सुनाता हूँ जो खान साहब ने मीडिया टॉक की है, मुख्तसर सी है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने खुद भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दे दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और इमरान खान का कहना है कि जी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और शीरानी ग्रुप से बातचीत चली थी। गलती ये हुई कि तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। इमरान खान ने अमेरिका में आलमी मालियाती इदारे IMF, आलमी मालियाती फंड IMF के दफ्तर के बाहर पार्टी के एहतजाज को भी दुरुस्त करार दिया है। इमरान खान ने एहतजाज के दौरान फौज मुखालिफ बैनर से इजहार लाइल्मी किया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलने की मुखालफत इन अल्फाज में की कि यह कर्जा
मिलने से पहले सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि जी आपने खुद IMF से कर्जा क्यों लिया था? खान साहब ने जवाब दिया कि जी हमारी हुकूमत उस वक़्त 3 ममालिक के साथ बातचीत कर रही थी। मुल्क चलाने के लिए 3 ममालिक ने जो कर्जा दिया वो नाकाफ़ी था, इसलिए मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा था। भाई मजबूरी में ही जाना पड़ता है खान साहब, खुशी से कौन जाता है जिसके घर में दाने होंगे। पाकिस्तान के पास अगर मजबूरी न हो, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, कर्जा न हो, तो फिर पाकिस्तान क्यों जाएगा? आपने तो दिवालिया करने पर पहुंचा दिया था मुल्क को, दिवालिया होते होते बच गया था। ये तो आपको न हटाया जाता तो मुल्क तो दिवालिया हो जाता, खुदा न खास्ता मुल्क को और भी नुकसान हो सकता था। इसीलिए मजबूरी में ही जाता है कोई भी बंदा कर्जा लेने किसी से, खुशी से कोई नहीं जाता। खान साहब कह रहे हैं मैं तो मजबूरी में गया था, तो ये कौन से खुशी से जा रहे हैं? तो खान साहब की सियासत इसी तरह ही तजादात पर रही है हमेशा, और अब ये गलती तस्लीम की है। अब देखते हैं ये जो बहरान है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का और PTI का इत्तेहाद का, इस बहरान से PTI कैसे निकलती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।